हेलो दोस्तों कसकाई। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने फेवरेट टॉपिक जिसका नाम है नागिन 7। तो फिर चलिए सीधी बात और नो बकवास शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो इस सीजन में एक अनंता नाम का कैरेक्टर है जो अपने कुल की महारानी होती है। तो इस रोल को प्ले किया है प्रियंका चहर चौधरी ने। तो हम सिर्फ इस कैरेक्टर के बारे में ही बात करेंगे और इस वीडियो में हम किसी भी एक्टर एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ पर कोई भी बातें नहीं करेंगे। तो अनंता जन्म लेते ही अपनी माँ को खा गई। एक नागिन को इंसानों की तरह जन्म लेते हुए देखकर मुझे पहले से ही लगा था कि भाई ये तो आगे जाके धरती पर बोझ बनने ही वाली है। फिर माँ की मौत के बाद अनंता को जिस फैमिली ने अपनाया वो तो इतने बड़े देशभक्त निकले कि अनंता की जान बचे, इसलिए उन्होंने अपनी सगी बेटी को एक प्यादे की तरह इस्तेमाल किया। फिर ब्लड वीक में अनंता की पूरी फैमिली का चंगिस्तानियों ने मिलकर सफाया कर दिया। चलो यहाँ तक मैं समझ गया कि उसके मुंह बोले माँ बाप ने देश के लिए जान दी। फिर उसके बाद भाई अनंता बहुत सारे सांपों के काटने से एक प्रॉपर नागिन बन जाती है। यार ये तो स्पाइडरमैन वाला सीन हो गया। लगता है इस पर भी एक स्पेशल वीडियो जल्द ही बनाना पड़ेगा। फिर सीन में ये आहाना बनकर वापस एंट्री लेती है तो वो कैरेक्टर बिल्कुल तानिया मित्तल से भी फेंकू था। और यहाँ पर मुझे साफ साफ ऐसा लग रहा था कि अनंता देश के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रही है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल रिवेंज के बारे में ही सोच रही है। फिर सीन में होती है एक चोमू ड्रैगन राधिका की एंट्री। उसके बाद तो अनंता का पूरा फोकस रहता है सिर्फ आर्यमन पे, और उस चूतिया पे के कारण वो फालतू सा ड्रैगन भी अनंता से नागमणि लेता है और उसको पानी में गिरा देता है। लेकिन भाई कहानी यहीं पे नहीं खत्म, ये तीसरी बार वापस आ जाती है। पहले पूर्वी, फिर आहना, फिर अनंता, फिर अपरा। यार क्या चल रहा है यार, ये लोग किसे पागल बना रहे हैं, ऑडियंस को या फिर चंगिस्तानियों को। उसके बाद अनंता अपनी जिम्मेदारियां भूल जाती है। देश भी गया तेल लेने और मेरा बदला भी गया तेल लेने। अब सिर्फ और सिर्फ मुझे आर्यमन ही चाहिए, बस यही उसका मिशन चल रहा था। इसलिए वो एक ड्रैगन से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही थी। और एक सीन ऐसा था जब अनंता और ड्रैगन लड़ रहे थे तो इसने राधिका से बोला कि मुझे सिर्फ आर्यमन चाहिए, उसको छोड़ के तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। अबे अकल की अंधी, अगर वो शर्त राधिका ने मान ली होती और आर्यमन के बदले में पूरा देश ही मांग लिया होता तो क्या क्या कर लेती। फिर बाद में अनंता को पता चलता है कि भाई ये तो राधिका मेरी बहन है, तो वो अपना फर्ज भूल जाती है और बहन की तरफ उसका प्यार थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद जो भरनी होती है वो अनंता को याद दिलाती है कि तुम्हें इस देश को बचाना है और अपने परिवार का भी बदला लेना है। तो इस पर अनंता बरनी की बातों को एक कान से सुनकर दूसरी कान से बाहर निकलती है और फिर एक बार उसका फोकस जाता है आर्यमन पे। तो अब सब कुछ स्किप करके हम सीधा चलते हैं क्लाइमैक्स पर। तो नागमणि हासिल करने के लिए राधिका ड्रैगन और अनंता नागिन दोनों भोलेनाथ की घोर तपस्या करने लगते हैं ताकि वो प्रसन्न होकर उन दोनों में से जो भी तप पूरा कर सके उसे वो नागमणि दे देंगे। तो वहाँ पर ऐसा सीन होता है कि सबसे पहले भरनी की मौत हो जाती है। तो जिसने अनंता को अपना फर्ज याद दिलाया, इतना सब कुछ उसके लिए किया, हर बार वो उसके साथ डट कर खड़ी रही, उसी भरनी को वो बचा भी नहीं सकी। भाई कैसी महारानी है तू। लेकिन जब इसका आर्यमन मरने की हालत में रहा तो उसने एक पल का भी नहीं सोचा और अपना तप तोड़ दिया और उसके पास चली गई। तो तब कहाँ गई थी इसकी देशभक्ति, कहाँ गया इसका बदला, कहाँ पर गया इसका फर्ज। यार ये जो तप त्याग तांडव होता वो अगर पूरा करती तो भाई तुम्हें तो नागमणि मिल जाता और उसकी वजह से तो तुम्हें शक्तियाँ भी मिल जाती। फिर उस शक्तियों की वजह से आर्यमन को तो तुम यूं ही जिंदा कर सकती थी। तो अगर तुम्हें तप तोड़ना ही था तो भाई बेचारी भरनी को तो बचा लेती। फिर बाद में उसने जो बोला कि हाँ मैं आर्यमन को भी छोड़ सकती हूँ नागमणि के लिए, वो तो एक मुझे टोटल दिखावा लगा।
और इसने छोटे ऐसे मतलब चीप कपड़े पहनकर महादेव के त्रिशूल को हाथ कैसे लगाया। हमारे साइड में अगर ऐसे कपड़े पहनकर कोई मंदिर में जाता है तो लोग उसे काफी ज्यादा ट्रोल करते हैं, और इसे तो भाई खुद भगवान भी दर्शन देते हैं। क्या है यार। तो दोस्तों बस जाते जाते आखिर में मैं इतना ही बोलूंगा कि अनंता की सारी इतनी जर्नी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पूरे अनंत कुल की एक डरपोक, कायर और फट्टू महारानी है जो भरने के बिना कुछ भी नहीं है। और ये डायलॉग मुझे मेरी बहन ने मारने के लिए बोला है। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो। बाकी अगर आप में से कोई नया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और साथ में उसके बगल वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।